इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान जब अलग हुआ था, जितना अत्याचार उस समय नहीं हुआ वो अत्याचार अब हो रहा है। ये लोग अल्पसंख्यकों को हमेशा ही कुचलते आए हैं, विधर्मी लोग हैं, ये हिंदू धर्म के प्रति काफिर शब्द का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा ही कुचलते आए हैं और उसके विरोध में आज हम उनके साथ खड़े हैं। महापुरुषों की याद को दिलाने के लिए कि वो लोग किस प्रकार शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ हाथ में रखते थे, उसी प्रकार हिंदुओं को भी अब जागना चाहिए। तो हम तो यहाँ उनको हिंदुओं को हमारे खेतों में अगर यहाँ मकान बना करके भी उनको अगर रखना चाहिए तो हम उनके लिए तैयार हैं। उनको बताया गया है कि आप हमारी भावनाओं को उन रक्त बीजों तक पहुंचाकर उनको इस बात के लिए निर्देशित करें कि वो अपनी औकात में रहें, वरना नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू पर अत्याचार होगा तो सभी हिंदू जाग उठे हैं और इस आज जो ये छोटा सा प्रदर्शन है ये एक बहुत विशाल रूप लेने वाला है और हम लोग अभी सोने वाले नहीं हैं और इसका हम बदला लेंगे और हमारे हिंदू भाई बहन माताओं को सुरक्षित रखेंगे। साधु संतों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल मौजूदा झुंझुनू का कलेक्ट्रेट का बिल्कुल सामने होता बता दूं कि मल्टीपर्पज से कलेक्ट्रेट तक जो वो धरनो निकालो जा रहा है और जगह के अंदर बताया गया कि बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर जो अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं बी के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करे जा रहे हैं और कलेक्ट्रेट और साथ में जो वो ज्ञापन है वो सरकार तक पहुंचाया जाएगा कि यह किसी की हरकत यहीं पे कोई भी देश के द्वारा अगर अल्पसंख्यक के ऊपर और अगर हिंदुओं के ऊपर करी जाएगी तो वह बिना सहन को निकली जाएगी और क्या पूरा मामला है और के सोल्यूशन हो उसका क्योंकि पूरा जगह जनप्रतिनिधि पे भी मौजूद है बातचीत करने का प्रयास करांगा। राम राम महाराज जी। जय श्री राम। आज को महाराज जी बताओ कि ये विरोध प्रदर्शन रखे हुए है, क्या चीजें लेके रखे हुए है, क्या मकसद रहा हुआ? बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे, बहन बेटियों पे मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में ये संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से विरोध रैली, आक्रोश रैली रखी गई है। क्या लगे महाराज जी की पूरे झुंझुनू के अंदर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बांग्लादेश के अंदर भी कोई प्रभाव पड़ा होगा? जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी आवाज केंद्र तक पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएगी जिससे हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रह सके, यही हमारा उद्देश्य है। क्या लगा कि बांग्लादेश के अंदर जगह हिंदू समाज रही थी, साथ कह रहे हो कि बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बिकले भारत सरकार की काम कर रही है? भारत सरकार अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय के द्वारा सूचना आई थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े जो नेता है उनसे दबाव डलवा रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो और उसी के तत्वाधान में आज ये रैली निकाली गई है और हम भी हमारी आवाज केंद्र तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा कि अत्याचार हो रहे हैं पे बंद होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा क्यों, वजह तारीख के पीछे किस? ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान जब अलग हुआ था, जितना अत्याचार उस समय नहीं हुआ वो अत्याचार अब हो रहा है। कि ये लोग अल्पसंख्यकों को हमेशा ही कुचलते आए हैं, विधर्मी लोग हैं, ये हिंदू धर्म के प्रति काफिर शब्द का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा ही कुचलते आए हैं और उसके विरोध में आज हम उनके साथ खड़े हैं। मैं ये आपसे कहता हूं कि बांग्लादेशी जो हमारे हिंदू भाई है उनके साथ पूरा भारत खड़ा है और हम पुरोधा उनका विरोध करते हैं कि जो अत्याचार कर रहे हैं कि हमारे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करे और उनको सुरक्षा प्रदान करे। ये चीज और भी जानना चाहूंगा कि आप कई बार यो सवाल भी आवा कि बांग्लादेश के अंदर जगह अल्पसंख्यक की जगह हिंदू ही बड़े अत्याचार करे जा रहे हैं, क्यों न भारत बुला लिया जाए कि अगर कोई ऑप्शन दियो जा सरकार की तरफ से, बांग्लादेश की सरकार की भारत की तरफ से, तो तनके लागे भी ऊपर सहमति बननी चाहिए कि अगर उन्हें शरण दी जा, शरणार्थी बनाया जा तो भारत भी को स्वागत करना चाहिए। ये कानून बन चुका कि संसद के अंदर है कि जो हिंदू आएगा बाहर से उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो पहले से कानून तो बन गया, लेकिन हम चाहते हैं कि बांग्लादेश तो था ही नहीं अस्तित्व में ही, भारत देश ने आजाद करवाया उसको, वो हम उसको ऋणी है हमारे ऊपर कि भारत ने आजाद करवाया, तो हमारा अधिकार है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के हिंदू भारत क्यों आएंगे, और फिर भी आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, भारत सरकार ने कानून बना दिया। बांग्लादेश में नहीं अपितु पूरी सृष्टि में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज झुंझुनू जिले के सनातनियों ने, सर्व समाज के हिंदुओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि अब ये सहन नहीं होगा, बहुत सहन कर लिया। जिस देश को अलग करने में, जिस देश का अस्तित्व आधारित करने में हिंदुओं ने इतना साथ दिया, इस देश ने साथ दिया, वहाँ के 24% हिंदुओं को बांग्लादेश से निकालकर आज वहाँ 8% बचे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू को अपने पुराने पुरोधाओं की, पुराने
महापुरुषों की याद को दिलाने के लिए कि वो लोग किस प्रकार शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ हाथ में रखते थे, उसी प्रकार हिंदुओं को भी अब जागना चाहिए। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र रखकर धर्म को भी मानना चाहिए, याद रखना चाहिए, और ऐसे रक्त बीजों का मुकाबला भी दृढ़ता से करना चाहिए। इस बात के लिए आज हिंदू ने आह्वान किया है, संत समाज ने आह्वान किया है, पूरे झुंझुनू जिले के हिंदुओं ने एकत्रित होकर पूरी दुनिया को चेताया है। माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को ये बात बताई है कि अब हम लोग एक होकर आंदोलन के रास्ते पर हैं। आप हमारी आवाज को सुने और उन रक्त बीजों को संदेश पहुंचाएं कि वो अपनी औकात में रहें, वरना उनको ठीक किया जाएगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकारों को इस बात के लिए चेताया गया है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं, और राष्ट्र के जो लोग पुरोधा हैं, राष्ट्र का जो लोग नेतृत्व करते हैं, उनको बताया गया है कि आप हमारी भावनाओं को उन रक्त बीजों तक पहुंचाकर उनको इस बात के लिए निर्देशित करें कि वो अपनी औकात में रहें, वरना नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये सभी यहाँ भारतवासी जो हिंदू है वो सभी अगर कूच कर देंगे तो वो जो नरसंहार हमारे हिंदुओं पे कर रहे हैं और जो तुले हुए हैं कि मार देंगे जान से, जी लेंगे जान से, कर देंगे जान से, भारत सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये ऐसे जो असामाजिक तत्व किसी भी देश में है उनको पकड़ करके ढूंढ करके उनको फांसी की सजा पे लटकाना चाहिए, ताकि ये आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर और ऐसे नरसंहार पैदा ना हो। हिंदू हमेशा सभी धर्मों को लेकर चलता है, और कभी भी आपने कभी सुना हो तो बता देना कि हिंदू कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाता है जिससे सामाजिक कार्यों में या किसी इंसान को, जो मतलब इंसान ने जन्म लिया है वो हिंदू ही जन्म लेता है, ये बाद में सब धर्मों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो हिंदुत्व है जो आज पूरे झुंझुनू जिले में आपको देखने को मिल रहा है, सभी हम यहाँ हिंदू समाज एकत्रित होकर के और भारत सरकार के पास ये ज्ञापन भेज रहे हैं कि ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ये बंद हो, और सभी धर्मों को और सभी समाजों को हम एकजुट होकर के उनको बोलना चाहते हैं। एक चीज हो जाना चाहूंगा कि अगर बाने उरे शरण देने के लिए कोई ऑप्शन मिले जा कि भाई बढ़ेगा जगह अल्पसंख्यक की जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत के अंदर शरण मिले, तो क्या भारत का हिंदू को स्वागत करेगा? जरूर। जो जितने परिवार जिनको वहां से वो निकाल रहे हैं, जिनको कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इतने बचे हुए हैं सरकारों से, हम ऐसी सरकारें भी हैं जो उनको शरण दे रही हैं। आप बंगाल में चले जाओ वहाँ शरण दे रहे हैं, और अन्य ऐसे स्टेट हैं जहाँ उनको शरण दे रहे हैं, तमिलनाडु में चले जाओ जहाँ उनको शरण दे रहे हैं। तो हम तो यहाँ उनको हिंदुओं को हमारे खेतों में अगर यहाँ मकान बना करके भी उनको अगर रखना चाहिए तो हम उनके लिए तैयार हैं। और हम आज इस पहल को हम स्टार्ट करते हैं कि आप हमारे पास 15 हिंदुओं के परिवार बसते हैं या 20 परिवार बसते हैं, एक एक आदमी अगर 2-2 परिवारों को भी लेके चलेगा तो इतने हिंदू परिवार हैं, उनको हम शरण देने के लिए आज तैयार हैं। वैसे तो आज ये हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश रैली है, और विशेष रूप से अभी वर्तमान में तो बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से हिंदू समाज के साथ बड़ा दुर्व्यवहार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार हो रहे हैं, और हिंदू मंदिरों के मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। साधु संतों के साथ बड़ा बर्ताव है उनका, वो सहनीय नहीं है, जेलों में डाला जा रहा है। यानी कि हिंदू समाज सारा प्रताड़ित है। उसको लेके पूरे विश्व सहित हम लोग इस बात का यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो सभी हिंदू जाग उठे हैं, और इस आज जो ये छोटा सा प्रदर्शन है ये एक बहुत विशाल रूप लेने वाला है, और हम लोग अभी सोने वाले नहीं हैं, और इसका हम बदला लेंगे और हमारे हिंदू भाई बहन माताओं को सुरक्षित रखेंगे। साधु संतों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए देगी। तो हम सारे हिंदुवादी संगठन राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से आज आह्वान किया है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसका बहुत बड़ा रूप लेने वाला है अगर ये अत्याचार अनाचार नहीं रुकेंगे। विशेष रूप से अभी वर्तमान में बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सहनीय नहीं है, तो भारत का हिंदू बांग्लादेश में जाके वहीं रहेगा और हमारे हिंदू भाइयों को हम बचाने का काम करेंगे। अब जो भी डर भय जो हमारे हिंदुओं में है उसको शीघ्र समाप्त करने वाले हैं। हिंदू जाग चुका है, अब सोने वाला नहीं है, हम बदला लेंगे। यह तो समाज की बात होगी, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाए, क्योंकि बांग्लादेश वही देश है जगह भारत खुद बढ़ाया है। सरकार भी इस मामले में जो भी उचित कदम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास जब ये ज्ञापन देश के कोने कोने से जाएंगे, राष्ट्रपति के जाएंगे, तो संवैधानिक रूप से पहले हम शांति के दूत है भारत,
कभी भी इस तरह का काम अग्रेसिव होकर नहीं करता। तो अगर वो शांति से बात को मानेंगे तो पहले उससे बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी अगर वो सीमाएं लांघेंगे तो आप जैसा कि जानते हो हिंदुस्तान कभी चूकता नहीं है। आप सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण आपके है, उन्हीं के देश में हमने किस तरह से आतंकवादियों को निस्ताबूद किया है वो आपके सामने उदाहरण है। तो हिंदुस्तान विश्व में किसी भी देश से कम नहीं है। इसकी हिंदू संगठनों की ताकत बहुत बड़ी है और भारत का हिंदू बहुत जागरूक है, बहुत संगठित है। तो हम पूरी क्षमता रखते हैं कि हमारे भाइयों को सुरक्षित रखने की। एक शरणार्थी को नाम भी बार बार आवा है कि अगर अपन के ऊपर अत्याचार हुआ है और अगर भारत में शरण देने को अगर ऑप्शन होगा तो प्रशासन में होना करना आता है, सरकार में होना करना आता है। थारी की राय है कि माने भारत में शरण देनी चाहिए, क्योंकि स्वागत भारत करोगे। भाई कोई भी तरह से जिस तरह से भी उनको बचाया जा सकेगा सब तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सिर्फ शरण देने वाली बात नहीं है, आजीवन उनको सुरक्षित रखेंगे। ये कोई टेम्परेरी मामला नहीं है। मानवता की रक्षा करना भारत के संविधान में लिखा हुआ है और भारत का संविधान की पूरी पालना होगी। विश्व के किसी भी कोने में हिंदू रहे निश्चित रूप से वो सुरक्षित रहेगा। राम राम जी। राम राम जी। राम क्या नाम है तारो? मेरा नाम हरिंदर कुमार डारा है। जी ने बताओ कि ये आज जो प्रोटेस्ट हो रहे वो किस चीज लेके हो रहे हैं? जो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश का मैंने जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह के ऊपर सरकार ने जागृत करने के लिए और बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सर्व हिंदू समाज के सारी जातियों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बंद होना चाहिए। और जो यूनुस सरकार है, जो नपुंसक यूनुस सरकार है, उसको चेतावनी देने के लिए कि या तो मान जाओ, नहीं यहाँ से क्या है कि अब कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं माने तो क्या कार्रवाई करी जाएगी? नहीं माने जाए तो यूएनओ के अंदर भी इस बात को उठाया जा रहा है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर भी इसकी बात को आवाज को उठा रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री है वो इस बात को यूएनओ में भी उठा रहे हैं और भारत सरकार है और यहाँ से जो जितना व्यापार हो रहा है उस व्यापार को रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनको जो जमीयत उलेमा हिंद जो पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, उस पार्टी को भी पता चले और जितने भी जिहादी कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी पता चले कि इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। बांग्लादेश की घटना को लेकर के आप मात्र नवलगढ़ की बात मत कीजिए, पूरे भारत के जनता सड़कों पे आज के दिन इस नवलगढ़ का हो, मैं जनप्रतिनिधि नवलगढ़ का हूँ, पर पूरे भारत के लोगों को तकलीफ है इस बात की कि हमारे हिंदू एक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं और उनके साथ जितनी गलत हरकतें की जा रही है, जितना अत्याचार किया जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे मठों के मालिकों को, पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी रिहाई की जाए, इसको लेकर के जनता के अंदर गांव मोहल्ले ढाणी और शहर सब जगह आक्रोश है। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी तक, राष्ट्रपति जी तक ये देने जनता रोड पे उतर गई है। तो ये मान के चलना, क्योंकि जो भारत का हिंदू है 100 करोड़, उस हिंदू के अंदर इतनी आत्मीयता का भाव रहता है कि जो 20 करोड़ अल्पसंख्यक यहाँ मुस्लिम भाई रहते हैं उनको वो साथ में लेकर चलने की बात और विचार रखते हैं। आज तक कहीं भी ऐसा हमला और अत्याचार हिंदुओं ने नहीं किया जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये नया भारत कभी भी सहन नहीं करेगा। अगर अत्याचार नहीं रुके तो अगला कदम लाके क्यों उठाना चाहिए? अगला कदम जैसा हमें जनता और हिंदू निर्देश देगा वैसा ही 24 घंटे रोडों पे उतरने के लिए तैयार बैठे हम। हमारे यहाँ थोड़ी है। और जो अपने देश में आ गया तब लोगों ने क्या कहा, अभी तो देश में हमारे गांव में थोड़ी है। और जो गांव में आ गया तो हमने यही कहा था, अभी तो गांव में है, हमारे पास थोड़ी है। लेकिन जब घर घर से लाशें उठने लगी थी तब हर किसी का ये अंदर से दिल रो रहा था कि कोरोना आया नहीं, उससे पहले हमने इंतजाम क्यों नहीं किया। ये एक वायरस है जो पूरी दुनिया में अनेक प्रकार से अपने चेहरे का फन फैला करके सबको डराता रहता है। वो चाहे बांग्लादेश की धरती है, चाहे अफगानिस्तान की धरती है, ईरान की धरती है, चाहे कहीं की धरती है। ऐसे कट्टरपंथियों का कोई विवेक नहीं होता। इसलिए ऐसे कट्टरपंथियों से इस सनातन की सुरक्षा करनी है, इस धर्म की रक्षा करनी है, इस देश की सुरक्षा करनी है, हमारी माताओं की, बहनों की और गौ माता की रक्षा करनी है। तो आज हम सब लोग अपने हृदय में जो पीड़ा लेकर के आए हैं, आप सब बोलिए केवल हम तक ये पीड़ा रहे तो देश और अपना ये जो देश है पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए केवल मात्र ये सांकेतिक धरना नहीं है, आज हम जगे हैं। आज हिंदुत्व की चिंगारी की आग हर हिंदू को अपने हृदय में ले जा करके हर गांव जाइए,
थाने जाइए, मोहल्ले जाइए और जो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता है, अरे वही भगवान राम जो पिता की आज्ञा पर वन का धारण करके जंगल चले जाते हैं, लेकिन दुष्टों का अंत करने के लिए कंधे पर तीर कमान रखना। जब सामने सागर खड़ा है, सागर को विनती करते करते 3 दिन बीत गए, तब भगवान श्री राम का वो चरित्र हर घर को समझाना पड़ेगा। विनय न मानत जलद चढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। यदि दुष्टों को सठे साठम समाचरित की भाषा नहीं सिखाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुमको गालियां देंगे, तुमको धिक्कारेंगे, क्योंकि उनके सामने उसी तरह का समाज होगा। हम भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण बंसी बजाना भी जानते हैं, रास रचना भी जानते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आ जाए तो चक्र को उठा करके अपना धर्म निभाना भी जानते हैं। इसलिए हम सब हिंदुओं को इस सच्चे हिंदुत्व का ज्ञान, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेके चलना पड़ेगा। ये पूज्य संत बैठे हैं, इन्होंने कहा था एक हाथ में माला और एक हाथ में इस धर्म की रक्षा करनी है, तो संतों को आना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 13 तारीख को अपने पूज्य संत ये सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए हम सबको सनातन के लिए एक होना है। जब सनातन की बात आए, हम किसी पार्टी में हैं, हम किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, हम किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यदि देश बचाना है, धर्म बचाना है, माताओं बहनों की स्थिति को बचाना है, बांग्लादेश में जैसे मैं चीख चिल्ला करके आपको समझा रहा हूँ, आज से लगभग 30-40 साल पहले वहां भी बताया गया था, वो 32% थे, आज 24% रह गए, 8% बचे हैं। अब ये ऐसा दृश्य चल रहा है, वो आगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे आप सोचिए आपकी गणित से, लेकिन इस देश को बचाना है, हम सबको बचना है, माताओं बहनों को, मठ मंदिरों को सुरक्षित करना है। तो आज मैं जिस नारे को बोल रहा हूँ, उस नारे को बोल के मेरी बात को पूरी करूंगा और ज्ञापन के लिए पूज्य संतों को मैं निवेदन करूंगा कि कुछ नारे हैं, इस नारों को नारे मत बनाना, ये नारे आपका जीवन बनना चाहिए। जिनको लगता है ये देश धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है, वो हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम। बटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, और अंत में एक रहेंगे, एक रहेंगे। आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समाज के ऊपर, मानवता के ऊपर जिस तरह का प्रहार किया जा रहा है, आपने देखा होगा टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से कि जब से ये सत्ता पलट हुई है, शेख हसीना हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में शरण लेके बैठी है, और जब से ये सरकार बनी, मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से बनी है, तब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, साधु संतों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वकीलों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन सब के विरोध प्रदर्शन के लिए आज झुंझुनू का हिंदुओं का सर्व समाज यहाँ एकत्रित होकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देकर हम ये चाहते हैं कि यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ भी शांति सेना भिजवाकर मानवता के नाम पर इसको तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन ले। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि और साथ में जनता को ये खड़ा है कि अगर बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भी चीज में सहन कदे ही को नहीं करे जाएगा, और इस चीज के लिए ठोस कदम से कहीं वे सरकार ने उठाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जिस हिसाब से बताया गया कि ये सिर्फ एक झांकी है, पूरी जी की फिल्म है, बाबी आगे देखने के लिए तैयार है, वो सब न रहना चाहिए। थारों के मानने की अंदर सरकार ने कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार है वो बंद हो सके। सारी जी की राय है, तो कमेंट से जरूर से बताओगा। मिलांगा कोई अगली अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो।